सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से। आइए देखते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों को अपने संबंध के विषय में शिक्षाएं दे रहे हैं। और शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, अपने चेलों से कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। अर्थात ये वचन बता रही है जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सच्ची दाखलता में हूं। दाखलता यानी दाख माने अंगूर और लता माने अंगूर का पेड़, उसका पेड़। कहता है कि पेड़ मैं हूं और इस पेड़ को लगाने वाला वह परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। कहता उस परमेश्वर ने इस पेड़ को लगाया है और पेड़ मैं हूं, और किसान वह पिता परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा। कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। मेरे प्रियो, वह डाली कौन है? हम और आप हैं। हमारा यीशु मसीह पेड़ है और हम क्या है? उसकी डालियां हैं। हम उसकी डालियां हैं और उस पेड़ को लगाने वाला, उसको बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, यानी जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। और क्या करता है? जो डाली फल देती है, फल लेने का मतलब जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा मनुष्यों में से यदि कोई मनुष्य बनता है, यानी फल लेने का मतलब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीना। तो जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसके मर्जी पे नहीं चलता तो परमेश्वर की वचन कहती है कि पिता उसे काट डालता है, यानी उसे मुझसे अलग कर देता है।
उसे क्या करता है? मुझसे अलग कर देता है, काट डालता है। और जो डाली फलती है और जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं, वचन कहती है, उसे वह छांटता है। छांटने का मतलब, छांटने का मतलब बार बार उसे परखता है, परीक्षा के द्वारा परखता, उसके विश्वास को परखता है। इसलिए वचन कहती है कि जो डाली फलती है, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसके ग्रहण करते, उस पे चलते हैं, ऐसे लोगों को बार बार छांटता है, बार बार उनको परखता है, ताकि वह और फले, ताकि वह और खराई से परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम तो उस वचन के कारण, जो अभी मैंने कहा, उस वचन के कारण शुद्ध हो। क्यों शुद्ध हो? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार परखा और परख में वे सच्चे निकले, परख में सच्चे निकले। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम उस वचन के कारण, जो मैंने अभी कहा, तुम शुद्ध हो। यदि तुम वचन में, वह यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। कहता इसलिए हे मेरे लोगों, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे भीतर बना रहूंगा। तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा। कैसे? कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं दे सकती। अगर कोई डाली अगर पेड़ से अगर जुड़ा नहीं रहे तो वह स्वयं से फल नहीं ले सकता, क्योंकि डाली के अंदर फल तभी उत्पन्न होगा कि जब डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी। अगर पेड़ से अलग कर दी जाए तो वह फल नहीं ले सकती, वह सूखने चालू हो जाएगी, मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। इसीलिए वचन कहती है कि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल, अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। कहता है यदि तुम भी अगर मुझ में बने न रहो, मेरे साथ न जुड़े रहो, मुझ में न बने रहो, मेरे ऊपर विश्वास न करते रहो, मेरे वचन में न बने रहो, तो अपने जीवन में कभी फल को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, अर्थात स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कहता है अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है, तो तुझे मुझ में बना रहना होगा, अर्थात मेरे वचन में बना रहना होगा, मेरी आज्ञाओं में बना रहना होगा। अगर मेरी आज्ञाओं में, मेरी इच्छा में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा और तुम फल को उत्पन्न करने पाओगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो पिता किसान है और यीशु मसीह हमारा पेड़ है और हम उसकी डालियां हैं। अगर हमें अपने अंदर फलदायी होना है तो हमें अपने पेड़ के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और उसके वचन में रहना बहुत जरूरी है। यदि हम उसके ऊपर विश्वास रखे रहेंगे और उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे तो अवश्य है कि फलदायी होंगे और हमारा फल जो स्वर्ग में है वो हमें प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न महान परमेश्वर तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाए जमी मेरे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, ये परमेश्वर हर एक के शरीर, हर एक के आत्मा को छू ले प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख, जितने भी तकलीफें, जितनी भी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। वो दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप बिल्कुल इनका जीवन छोड़कर निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। और राम दवसलो रबा सखवरन दे ले, होली होली से लबा 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 सखवरन दे ले। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आशीषों के द्वारा इन्हें ढांप ले, ताकि आज इनके जीवन में जितने भी दुख बीमारियां हो बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग आज चंगाई पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए आज। हे
परमेश्वर जितने भी, हे परमेश्वर जितने भी बीमार लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर जिनमें से जिसके सर में दर्द, बदन में दर्द हो, हे परमेश्वर हर दर्द से जुड़े हुए व्यक्ति को यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि उनके शरीर के चाहे जिस अंग में दर्द हो सारा दर्द अभी चला जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिस भाई जिस बहन के शरीर के अंदर दर्द है वो दर्द अभी जा रहा है यीशु के नाम में, अभी जा रहा है यीशु के नाम से, अभी निकल रहा है यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं जिसके शरीर के अंदर बुखार है बुखार जा रहा है यीशु के नाम से, बुखार जा रहा है। जिसके शरीर में टाइफाइड मलेरिया यीशु के नाम से निकल रही है, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। वो दमा की बीमारी निकल रही है, दमा की बीमारी निकल रही है, HIV की बीमारी जा रही है, HIV की बीमारी जा रही है, TB की बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल रही है, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी जा रही है, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं आंखों की बीमारी निकल जाए, अभी आंखों की बीमारी जा रही है, कान की बीमारी जा रही है, दांतों की बीमारी जा रही है, गले में जो गिल्टियां है शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी निकल रही है, पेट के अंदर गिल्टी है तो जा रही है, पेट की गिल्टियां भी जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूं हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जो ब्लड नहीं बनता है आज से ब्लड बनना चालू हो रहा है, आज से ब्लड बनना चालू हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब है आज यीशु के नाम से उसका लीवर चंगा हो रहा है, यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। हे परमेश्वर जिसकी किडनी खराब है यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश करता हूं कि आज उनकी किडनी चंगी हो रही है, जिसके किडनी में पत्थरी है आज यीशु के नाम से गायब हो रही है। शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन जा रही है, सूजन निकल रही है, सूजन जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल रही है, गैस की बीमारी निकल रही है, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी जा रही है, फाइलेरिया नष्ट हो रही है, थायराइड निकल रही है। जिसका हाथ नहीं उठ पा रहा है आज हाथ पूरी तरह से चंगा हो रहा है, जिसका पैर नहीं चल पा रहा है उसके पैरों में बल आ रहा है। प्रभु यीशु के नाम से लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर के बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, बाबा सिर के बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं शरीर के किसी भी भाग में पथली है, पथली गलकर नष्ट हो रही है। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग अभी जा रहा है, किसी भी प्रकार के खाज खिजलियां जा रही है, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग निकल रहा है। प्रभु यीशु के नाम से सफेद दाग जा रहा है। फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताउन लहू पानी की बीमारी, जिसके शरीर में लहू पानी की बीमारी है यीशु के नाम से निकल रहा है। हे परमेश्वर हम तेरे नाम से आदेश करता है कि हे परमेश्वर हम आदेश करते हैं जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो रहा है, उसके गर्भ का सारा श्राप टूट रहा है, उसके गर्भ में यीशु का लहू जा रहा है, यीशु के लहू से उसका गर्भ फलवंत हो रहा है और उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होगी। ओ महान परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग हैं उनके शरीर से दुष्ट आत्मा अभी जाए, अभी निकल जाए। हे दुष्ट आत्मा तो यह आदेश करता हूं उनका शरीर छोड़ और निकल जा, तेरा समय खत्म हुआ, अभी नहीं रह सकती, अभी नहीं रह सकती, अभी निकल जा, सारा बंधन टूट गया। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना कर दे पिता अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप दे कि जितने बुरे व्यसन से जकड़े हुए लोग उन्हें व्यसन से घृणा हो जाए, उन्हें व्यसन से घृणा हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, वो शैतानी आत्मा निकल जाए, घरेलू विवाद खत्म होने पाए, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, परिवार की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान बुद्धि मिल जाए, उन्हें हे परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से भर ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य हे परमेश्वर जीवन के हर लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष पहुंचे, सब आत्मा के अभिषेक से भर जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता
आज पूरे दिन इन्हें अपनी आशीषों में ढाप प्रभु। आज पूरे दिन इनसे पाप कोई गुनाह न होने पाए, ना ही आज इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ विपत्ति दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार के बलाय और दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख, ताकि हे परमेश्वर आज का जीवन इनके लिए फलवंत हो जाए। आज से जो भी आज के बाद आने वाला जीवन हो, हर जीवन फलवंत होने पाए। वो परमेश्वर जितने भी लोग आज निराश हैं, वो उनके जीवन की निराशा खत्म हो जाए, उनके जीवन में नई खुशियां आ जाए, उनका विश्वास पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक को अपने आशीषों से ढाप, ताकि हे परमेश्वर ये आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर जाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी आवश्यकता पूरा हो जाए। हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी आशा विश्वास, जितनी मनोकामनाएं यीशु के नाम में पूरा हो जाए। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग को खोल और स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुने, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुने, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुने। मिसिलवा सखवरन दे रे 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 होरी सिखारा बाबा 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 होरी सिखाला रा बाबा 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 होरी वासा खाला वसंदुलू रे बा। ओ महान परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से हर को भर, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। और हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीषों के द्वारा ढापा जाए, ताकि सबके सब स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। और महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरे को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो